मैं शिवानी यादव, आप देख रहे हैं हाड़ों की दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। सांवरिया सेठ के दरबार में चांदी की भेंट। कोटा से निकली भव्य निशान यात्रा। कोटा भामासा मंडी के व्यापारी एवं समाज सेवी लोकेश गौतम ने सांवरिया सेठ को चांदी का काटा, चांदी के चावल, चांदी की बांसुरी अर्पित की। लोकेश गौतम के नेतृत्व में सभी भक्तजन सबसे पहले कोटा के खड़े गणेश जी मंदिर पहुंचे, जहां गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना, निशान पूजन और महाआरती की गई। लोकेश गौतम ने बताया कि ये उनकी तीसरी बस यात्रा है। रात्रि में भक्तों ने बानोड़ा के हनुमान जी महाराज के दर्शन किए। रविवार सुबह निशान यात्रा निकली। ढोल नगाड़ों के साथ भक्त नाचते झूमते नजर आए। इस अवसर पर नटवर शर्मा, सत्तू नागर, सत्यनारायण गौतम, दिनेश गोयल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। 2 बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत। परिवार का इकलौता कमाने वाला था मृतक। कोटा के केसुराई पाटन थाना क्षेत्र में देर रात खेत से लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक फसल में पानी देकर घर लौट रहा था। गंभीर हालत में उसे एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य बताया जा रहा है। सर, मेरा भाई खेत से गेहूँ पानी पिला गया रहा था। उस टाइम गया, उसके साथ एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी और वो गिर गया। उसको अस्पताल वहीं पे मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल लेके गए इलाज कराने के लिए। तो देखते हैं थोड़ी बहुत जान बची हो तो यहाँ आने के बाद पता चला कि डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। राधेश्याम बेरवा बाइक में थे। बाइक से बड़ी? हाँ, बाइक से बाइक गिरी थी। ये लगभग रात को 10 बजे के आसपास की घटना है। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? घर पे आ रहे थे सर, खेत से। 32 साल उम्र है, 30 से 32 के बीच में। शादीशुदा है सर, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा एक बच्ची है। मेरा नाम। कोई शिकायत वगैरह दिया आपने? हाँ सर, एप्लीकेशन लगाई है, अभी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। का पता लग गया सर कोटा का है। केश कुमार भी उसका भाई मुझे। थाना केसुराई पाटन पर आज सवेरे सूचना मिली कि राधेश्याम बेरवा पुत्र मांगीलाल बेरवा उम्र 32 साल निवासी मेहराना थाना केसुराई पाटन रात को खेत पर पानी पिलाने के लिए गया था। फसल में वापस मोटरसाइकिल से आ रहा था। पीछे से मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी, जिसको इलाज के लिए लेकर के एमबीएस अस्पताल कोटा लेकर आए, जहां डॉक्टर साहब ने चेक किया और मृत घोषित कर दिया, जिसकी लाश पोस्टमार्टम रूम पर रखी हुई है। इस पर यहाँ आए एमबीएस कोटा, जहां मृतक के भाई मुकेश बेरवा ने लिखित रिपोर्ट दी है, जिस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जाएगा। मृतक का नाम है राधेश्याम बेरवा, मेहराना, उम्र 32 साल। जेके लोन अस्पताल में कोर्ट के आदेश के बावजूद निविदा कर्मियों की ज्वाइनिंग नहीं। कोटा के जेके लोन अस्पताल में कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद निविदा कर्मचारियों को ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही। कोर्ट के 4 सप्ताह के भीतर ज्वाइनिंग के आदेश दिए थे, लेकिन आरोप है कि अस्पताल प्रशासन आदेश मानने से इनकार कर रहा है। कर्मचारियों में रोष व्याप्त। उनके ऊपर दबाव बना, तब उन्होंने मिलने की हमें 2 मिनट की परमिशन दी और उनके वर्ड थे कि कोर्ट तो आदेश कर देगा, हमारा लीगल सेल खोलेगा तभी हम आगे कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यानी कि वो अपने आप को लीगल सेल को कोर्ट से भी बड़ा मानते हैं। हमने कहा कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश कर रखा है कि आपको इनको ज्वाइनिंग देनी है। फिर लीगल सेल बीच में कहाँ से आया कि नहीं हमारा तो लीगल सेल कहेगा तभी हम मानेंगे, कोर्ट की बात को हम नहीं मानेंगे। हमने कहा कि साहब कोर्ट लीगल सेल जब आपको नोटिस जारी हुए तब भी आपने जवाब दिया होगा, कोर्ट आपने अपना वहाँ प्रेजेंटेशन रखा होगा, आपने अपना पक्ष रखा होगा, उसके बाद में कोर्ट ने आपको आदेश दिया, उससे पहले नहीं दिया। तब तक आपका लीगल सेल कहाँ सो रहा था कि नहीं, जब तक तो हमारा लीगल सेल गया ही नहीं था। ऐसी बचकाना और ऐसी बातें करना इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती है कि वो कोर्ट की बातों को बिल्कुल कोर्ट की अवहेलना करे, कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे, कोर्ट को कुछ भी ना समझे। धर्मेंद्र अग्रवाल, एडवोकेट धर्मेंद्र अग्रवाल। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में साइकिल स्टैंड का विरोध। हिंदू शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद ने सौंपा ज्ञापन। हिंदू शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद ने कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में साइकिल स्टैंड की मनमानी के विरोध में अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। संगठन का आरोप है कि रात्रि के समय में परिजनों से बदसलूकी, शराब पीकर मारपीट, गाली गलौज की घटनाएं होती है, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1 जनवरी की घटना है।
छावनी से नयापुरा की ओर आ रहे थे, तभी एक दुर्घटना होती है जिसमें 2 बच्चों की लग जाती है। उसका इलाज कराने के लिए हम तुरंत हमारी गाड़ी से उन्हें एमबीएस अस्पताल में लेकर आते हैं और कुछ ही मिनटों में हम जैसे ही जाने लगते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कर्मचारी था, पार्किंग स्टैंड का कर्मचारी विक्की बना, जो लोगों से गाली गलौज कर रहा था। उतनी देर में हम उसके पास गए, हमने कहा कि भाई आप लोग गाली गलौज क्यों कर रहे हो, आप शराब के नशे में हो। तो उतनी देर में वो हमसे और मेरे जो साथी कपिल विजयवर्गीय जी से भी गाली गलौज करने लगा। हमने उससे समझाइश की लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद उसको हमने पार्किंग शुल्क जो हमारे साथ रिपोर्ट है गाड़ी का, उन्हें 50 रुपये दिए। आसपास के लोगों से जब हमने जाना कि भाई यार रोज़ ऐसा ही होता है, तो उन्होंने बताया कि साहब ये लोग रोज़ नशे की धुत में हमसे गाली गलौज करते हैं, लेकिन डर और भय के कारण कोई पुलिस को रिपोर्ट नहीं कराता। ये हाड़ौती का एक मात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर हाड़ौती के लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। हर सारे व्यक्ति, गरीब व्यक्ति इलाज कराने के लिए आते हैं, परंतु उनके साथ पार्किंग स्टैंड वाले इतनी बदतमीजी से बात करते हैं और उनके साथ मनमुश्की जो भी इनका शुल्क होता है 200, कभी 500, कभी 400, कभी 600 तक रुपये लेते हैं और उनको डराते धमकाते हैं। और ज़्यादा अगर ये कुछ आवाज़ कोई उठाता है तो उसके ऊपर ये जानलेवा हमला भी करते हैं। और जो स्टैंड चालक जो है उन्होंने यहाँ पर एचएसओ को काम पे रख रखा है। ये सभी एचएस आए दिन लोगों के साथ मारा पीटी, लूट लपेट, झगड़ा करते हैं। जब हम पुलिस को बताने जाते हैं तो पुलिस कहती है कि हमें रिपोर्ट दो, क्योंकि ये गरीब व्यक्ति है, यहाँ इलाज कराने आते हैं, थाने कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहते, इसलिए कोई रिपोर्ट देने नहीं आता। लेकिन जब हमने जमीनी स्तर पर देखा कि यहाँ हकीकत में ऐसा होता है और पार्किंग स्टैंड के जो संचालक है, उसके जो कर्मचारी है, आए दिन लोगों के साथ मारपीट, कभी चाकूबाजी करना, कभी अवैध वसूली करना और शराब के नशे में इतना धुत रहते हैं, जिसकी आज हमने अधीक्षक साहब को ज्ञापन दिया है और हमने मांग करी है कि जो स्टैंड चालक है उसका स्टैंड का जो ठेका है उसे निरस्त किया जाए, अन्यथा शिवसेना और हिंदू संगठन के लोगों के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। नाम बताओ। मेरा नाम सुरेश गोस्वामी है। ट्रक की टक्कर से वैन सवार युवक की मौत। अजमेर उर्स से लौटते समय हादसा। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में 30 दिसंबर को हुए सड़क हादसे में वैन सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक दोस्तों के साथ अजमेर उर्स में शामिल होकर गांव लौट रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी है। चवन्नी चवन्नी आए ना, अजमेर से रास्ते में कोटा तक आए और कोटा में आने के बाद रास्ते में पीछे से बना लेना और पीछे से ट्राले वाले ने टक्कर मार दी। उसी के बाद हम एमबीएस में आए। जोर से एमबीएस में आने के बाद हमने जांच पड़ताल करी, एडमिट कराया। 7 लड़के थे, 7 में से 6 रिकवर हुए, कोई का सिर फटा, कोई का फटा। उसके बाद हमने एमबीएस में हमने आईसीयू रूम में अपने सलीम भाई को भर्ती किया। सलीम भाई की कार्रवाई करी। फर्स्ट दिन में ऑपरेशन किया इन लोगों ने। ऑपरेशन करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने प्रोसीजर करी। उसके बाद इसको नली डाली सांस की। 1-2 दिन निकले और हमने 5-6 दिन तक इस चीज़ की कोशिश की, तो डॉक्टर से पूछते रहे, टैबलेट वगैरह इन चीज़ों से सब में छोड़ दिया उन्होंने। और डॉक्टर ने बराबर आश्वासन दिया। डॉक्टर ने बराबर आश्वासन देकर हमें मतलब सांत्वना देते रहे इस बात के लिए कि भाई आपके मरीज़ ठीक है, आपका मरीज़ ठीक है। लेकिन डॉक्टरों की तरफ से भी कोई भरपूर कार्रवाई, लापरवाही पूरी बरती गई डॉक्टरों की तरफ से भी। और मशीनों का भी यहाँ पर मशीनीकरण जो है यहाँ पर मशीनों का बहुत बेकार काम है। मशीन कोई भी सही नहीं मशीन है यहाँ पे। और डॉक्टर लोगों की जो रहते हैं अंदर, मतलब कि जो कर्मचारी, उनमें बोलने के मिनट्स वगैरह नहीं है। उस हिसाब से आदमी चाहिए वहाँ 2 की जगह 4 चाहिए तो 4 बात करेंगे, 2 है तो 2 ही बात करेंगे। अब डॉक्टरों को लगता है कि मतलब कि एक ही आदमी उसको उठा लेगा, उसको रिकवर कर देगा। हमारा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि ज़िंदगी में हमने हमारे भाई को खोया है, ऐसी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी भूल नहीं करे। एमबीएस में ना लाए, अपने पेशेंट को एमबीएस में ना लाए कभी। एमबीएस में कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ के डॉक्टर वगैरह कुछ भी नहीं कर पाते। ये सब एक सांत्वना देते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं, जो कि ये बेकार है, पूरी तरीके से बेकार है। और ये डॉक्टर्स वगैरह के स्टाफ की लापरवाही है, जिससे हमने हमारे भाई को खोया है। और सभी जनता से अपील करूँगा मैं कि ये हॉस्पिटल में आने से पहले एक बार विचार जरूर करें इस चीज़ के लिए। ये अपनी है तो दिल से कोटा के रामगंज मंडी झालावाड़ मार्ग पर स्विफ्ट कार पलटी, 5 यात्री घायल। कमलपुरा हाईवे पुलिया के पास स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार 5 यात्रियों को मामूली चोटें आई। पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंचे डिप्टी घनश्याम मीणा ने बताया कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। रामगंज मंडी से सचिन वैष्णव की रिपोर्ट। मोड़क में कांग्रेस का प्रदर्शन, मंगलम सीमेंट फैक्ट्री तक निकाली रैली। रामगंज मंडी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मोड़क कस्बे से मंगलम सीमेंट फैक्ट्री तक रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने चारागाह भूमि पर कब्जा, स्थानीय बेरोजगारों की अनदेखी और मजदूरों के शोषण के आरोप लगाए। 1 माह में मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। नायब तहसीलदार और फैक्ट्री सुरक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। रामगंज मंडी से सचिन वैष्णव की रिपोर्ट। आज हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े उद्योग
मंगलम सीमेंट लिमिटेड द्वारा जो समस्या हमारे क्षेत्र में पैदा की गई है उनको लेकर हमने एक ज्ञापन दिया है। इसमें सबसे बड़ी जो हमारी मांग है, जो गोचर भूमियां हैं, जो भी सार्वजनिक प्रयोजन की भूमियां थी उन पर मंगलम द्वारा कब्जा किया हुआ है, उनको मुक्त करवाया जाए। साथ में जो स्थानीय युवा बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा जब मंगलम सीमेंट स्थापित हुआ था तब किया गया था, उसका लगातार उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ। साथ में जो भी मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको जो सरकार ने तय मानदेय दे रखे हैं वह मंगलम सीमेंट नहीं दे रही है, वो दिए जाएं। यहाँ पर माइंस के अंदर जो ठेका प्रथा चला रखी है, जबकि ठेका प्रथा सरकार के द्वारा बंद की हुई है। लाइमस्टोन के अंदर कोई ठेका प्रथा नहीं चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खुल्लम खुल्ला ठेका प्रथा चल रही है। इन सब मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया और 1 महीने का समय प्रशासन और मंगलम प्रबंधन को दिया है कि अगर इनके ऊपर 1 महीने के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर वापस दोबारा करेंगे। आप लोगों ने अभी जो यहाँ प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ मांगे थी आपकी? मांगे बेरोजगार युवाओं को रोजगार, चरागाह भूमि मुक्त हो, और जो यहाँ पे प्रदूषण वगैरह हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा ये भी पहल करें, थोड़ी पहल हम भी करें। झालावाड़ में नशा तस्कर की अवैध आलीशान संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई। घाटोली कस्बे में वन विभाग की भूमि पर बने अवैध निर्माण को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जमी दोच किया गया। नशा तस्कर रामलाल तंवर के खिलाफ एनडीपीसी सहित 10 प्रकरण दर्ज है। एसपी अमित बुडानिया ने कहा कि नशा कारोबारियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। बूंदी में रोडवेज बस ट्रक भिड़ंत, कई यात्री घायल। रायथल तहसील के माइजा गांव के पास सुबह राजस्थान रोडवेज बस और ट्रैक्टर की टक्कर में कई यात्री घायल हो गए। बस कोटा से जयपुर जा रही थी। घना कोहरा हादसे का कारण बताया जा रहा है। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बारां जिले के अटरू के अडान में मक्का से भरा ट्रक पलटा। 2 दिन में दूसरी घटना। अटरू कस्बे के अडान गांव में मक्का से भरा ट्रक पलट गया। इसी स्थान पर 2 दिन पहले राख से भरा कैप्सूल ट्रक भी पलटा था। लगातार हो रही घटनाओं से स्थानीय लोग चिंतित हैं। प्रशासन से सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।